बात ये है कि इससे पहले आईने पाकिस्तान में सदर जो है उसका असम्बली तहलील करने के उसके जो इख्तियारात थे आर्टिकल 58 में दो किस्म के थे। एक प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे था, एक जो है यूं समझ लें कि उसके बाद 58(2)B था, जैसे गुलाम इसाक खान जो है सुबह शाम सेब खा के तोड़ा करते थे। जनाब आसिफ अली जरदारी साहब जब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे तो उन्होंने ये इख्तियार जो है वो पार्लियामेंट को दिया कि इस तरह का डेमोक्रेसी को रखने के लिए इलेक्टेड लोगों के साथ इस तरीके से नहीं होना चाहिए। अब बात सिलसिला ये है कि अगर इलेक्शन कमीशन का आज वाली बात उनकी मंतक समझी जाए कि चूंकि असम्बली उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे तोड़ी है, लिहाजा जुनाब बेला यूं नहीं होगा यूं होगा। भाई बात यह है कि आईने पाकिस्तान में जब 58(2)B निकल रही थी तो ये आगे चल के भी वो जो है ना इसको भी थोड़ा बहुत उसमें भी तरमीम कर देते कि कहते जी कि प्रेसिडेंट जो जहां पे टाइम देने का 90 डेज का लिखा हुआ वो कह देते प्रेसिडेंट तो यहाँ पे टाइम नहीं दे सकता, ये टाइम जो है वो इनको इलेक्शन कमीशन को देने का। लेकिन पहली बात उसके अलावा आगे छोटा सा मैं आपको कहूं कि ये जितने भी कवानीन हैं ये आइन के मातहत हैं। अगर आप आर्टिकल 48 विदम ब्रैकेट 5 को देखें तो उसके अंदर बिल्कुल बाकायदा लिखा हुआ है कि जब असेंबली प्रेसिडेंट साहब तोड़ेंगे तो वो अपॉइंट करेंगे, डेट जो है वो करेंगे। तो अब उसके बाद अगर आप मान भी लिया कि वो इंटरप्रिटेशन जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन कर रहा है 47 अब उसकी अपना उन्होंने इलेक्शन एक्ट के अंदर जो अमेंडमेंट हुई है उसकी कर रहा है, तो फिर भी मैं कहूंगा कि आइन सुप्रीम हो इलेक्शन जो है 90 डेज में होने का। उसके अलावा बहाना जो आगे बन रहा है वो कह रहा है जी डिलिमिटेशन का सेंसस की बात हो रही है। सेंसस की बात जो आपको याद होगा कि 2018 के जब इलेक्शन हो रहे थे, लास्ट सेंसस हुआ था 2017 में, और सेंसस होता है 10 साल बाद। 10 साल बाद होता है वो सेंसस का मकसद भी होता है कि हल्का बदियां ताकि ये पाकिस्तान की जो आबादी है उसका तनासब जो है आबादी के लिहाज से हमारी रिप्रेजेंटेशन कराए सूबाई में और नेशनल में। तो उसके लिए क्या वजह थी कि उससे पहले डिजिटल सेंसस जो है वो शुरू हो गया, लेट क्यों हुआ? आपको याद होगा कि लास्ट टाइम सर वैसे एक बात बताएं, अब आप ये कह रहे हैं कि पहले तो आसान इसको कर लेते हैं, आप कह रहे हैं कि सदर के पास इख्तियार है जनाब, आप यही कह रहे हैं सर? बिल्कुल मैं यही कह रहा हूं, दोबारा कह रहा हूं। आप पीपल्स पार्टी की ज़ाहिर अभी पिछली हुकूमत में आप वजीर मुमलिकत थे कानून के, आप ही ने ये इख्तियार सदर से लेकर एक्ट में तब्दीली करके सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दे दिया। आज पार्लियामेंट ने जी, सर आपसे मुराद पार्लियामेंट ही है ना जी, पार्लियामेंट जी, पार्लियामेंट ने ये इख्तियार दिया और आज आप उसी इख्तियार को रो रहे हैं कि देखें नहीं जी अब ये सदर को देनी चाहिए। वो जो बफर था, पॉलिटिकल बफर जिसको कहते हैं, जिसमें एक सदर मौजूद है, सदर ये इख्तियार इस्तेमाल कर सकता है अगर कोई आईनी इदारा लेट से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किसी वजह से भी इलेक्शन करवाने के लिए तैयार नहीं है, तो एक पॉलिटिकल आदमी बैठा होगा माने सदर में जो अपना इख्तियार करेगा, ये जो इख्तियार इस्तेमाल करेगा। आपने ऐसा क्यों किया? वाई डिड यू गिव इट अवे? आपने क्यों ये इख्तियार किसी ब्यूरोक्रेट के हाथ में दे दिया? अब्बासी साहब, मैं आपको ये बताऊंगा कि अब्बासी साहब जो है, बड़ी बात यह है कि ताबीर तशरीह जो है ना हर बंदा अपने तौर पे करता है। तो कुछ लोगों का कहना यह है कि ये जो इलेक्शन कमीशन ने डेट देनी है ना कि नॉमिनेशन कब होने का है, विड्रॉवल कब होने की है, और आपने फाइनल लिस्ट कब प्रिंट होने की है, और सिंबल कब अलर्ट होने के, ये काम तो प्रेसिडेंट का नहीं है। तो प्रेसिडेंट ने तो इलेक्शन की डेट देनी है, इलेक्शन के बाद जो सारी डेट है वो तो इलेक्शन कमीशन के पास है प्रेसिडेंट के बाद। लेकिन सर ये जब आप बना रहे थे कानून, जो एक्ट में तब्दीली कर रहे थे, क्या मकसद था इस तब्दीली का? अचीव क्या करना चाह रहे थे इससे कि ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास चला जाए, सदर के हाथ से ले लिया जाए ये इख्तियार? नहीं, देखें अगर इस तरीके की सूरत हाल होती तो पहले मैंने आपको कहा ना कि फिर वो आर्टिकल 48 जो है उसकी कभी अमेंडमेंट होती। ऐसा नहीं होता, ऐसे बहुत से कवानीन बना जाते हैं, हर बनाने वाले की अपनी सोच भी हुआ करती, ताबीर तशरीह भी होती है। कवानीन आपकी क्या सोच थी सर? अब मैं आपकी सोच जानना चाहता हूँ, क्या सोच थी, क्यों बना रहे थे, इसमें तरमीम करने की जरूरत आपको क्या लगा? क्यों? मैं ये समझता हूँ कि मेरे ख्याल में तो इसमें यही था कि ये डेट जिस तरीके से आप तो इलेक्शन की तारीख देने वाली डेट सारा वो शेड्यूल के मुतालिक बात, शेड्यूल एक और चीज है और डेट ऑफ इलेक्शन जो है वो एक और चीज है। वो तो इलेक्शन कमीशन का आज भी जो है वो उसको अगर आप देखें तो इलेक्शन कमीशन को ही ये डेट देने की है, न कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को देनी है। जो डेट अपॉइंट करनी है वो करनी है 48 में जो है सदर पाकिस्तान को, उनको करने की है। बाकी तो डेट जो है वो डेट या डेट्स कहें जो भी कहें वो इलेक्शन कमीशन की आज भी हैं, कल भी थी, और ये बिल्कुल वाज़ेह तौर पे
इसको आप यूं ही पढ़ें कि बाकी डेट सारी इलेक्शन कमीशन की है, लेकिन इलेक्शन की डेट जो है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की है। और ये सर आइन ही सुप्रीम है ना, ये आइन ही सुप्रीम है, बिल्कुल, इसमें तो कोई दूसरी राय ही नहीं है जी। तो ये अब इलेक्शन कमीशन अपने जवाब में लिखा है 58(1) के तहत हम ये इख्तियार इस्तेमाल कर रहे हैं। जी जी। तो आपके ख्याल में देखिए, बात यह है कि इलेक्शन कमीशन जो है उन्होंने वो अगर इस तरह की ताबीर तशरीह की है इलेक्शन कमीशन, तो वही इलेक्शन कमीशन, यही इलेक्शन कमिश्नर साहब भी थे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने जाके ये कहा था कि हम हर वक्त जो है इलेक्शन के लिए भी तैयार हैं और जो हमें डेट दी जाएगी हम उसके ऊपर इलेक्शन करवा देंगे। सर बात ये है कि इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं उनके पास जजेस भी बैठे हैं, बड़े जयद किस्म के वकला भी हैं, खुद भी बहुत सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि दो इंसान होते हैं, उनकी ताबीर व तशरीह अलग अलग हो सकती है। और सुल्तान सिकंदर राजा साहब जो हैं वो मैं समझता हूँ उन्होंने उनकी कोई बदयांती नहीं हो सकती। वो ताबीर व तशरीह तो दो वकील खड़े होते हैं, बल्कि बाद दफा 3 खड़े होते हैं, तीनों अपनी अपनी ताबीर व तशरीह कर डालते हैं। लेकिन दोबारा ये कि आइन बड़ा वाज़ेह है। तो आप ये कह रहे हैं आइन बड़ा वाज़ेह है, सदर ने ये डेट देनी है। शहादत अमान साहब बहुत शुक्रिया आपका।